हर इंसान बोलता कुछ है पर सोचता कुछ और है। और सच यह है कि दुनिया के ज्यादातर फैसले जो किसी के खिलाफ होते हैं वो बिना बोले ही लिए जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए जो लोग सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं, और जो लोग इंसान के दिमाग को पढ़ना सीख लेते हैं वो बिना लड़े जीत जाते हैं। ये कैसी सच्चाई है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आज की इस चर्चा का आधार एक ऐसी किताब है जिसे लिखने वाले ने सालों तक ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर पैटर्न्स और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस पर काम किया। हाउ टू रीड एनीवन इंस्टेंटली। ये किताब ये सिखाती है कि लोग जो कह नहीं पाते उसे कैसे समझा जाए। इसके साथ ही हमने कुछ और बेहद गहरे सोर्सेज को भी इस चर्चा में शामिल किया है, जैसे कि पूर्व FBI एजेंट जो नवारो के ऑब्जर्वेशंस और फ्रीडरिक नीचे के मनोवैज्ञानिक सत्य। देखिए, लोग अपनी असली नियत कभी सीधे शब्दों में नहीं बताते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आदतें, उनके रिएक्शंस, यहाँ तक कि उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है। लेकिन इस गहराई में उतरने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। इस पूरी चर्चा का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना या किसी का फायदा उठाना बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जो अवेयरनेस और खुद के बचाव के लिए है। सही कहा। इंसान की फितरत को समझने का मतलब है धोखा खाने से बचना। दुनिया के सबसे बड़े फैसले मीटिंग रूम्स में सिर्फ बोलकर नहीं होते, वहां मौजूद लोगों के बिना बोले दिए गए सिग्नल से होते हैं। इन्हीं सिग्नल्स को समझने की शुरुआत नीचे के उस कॉन्सेप्ट से होती है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि हर इंसान एक मुखौटा यानी एक मास्क पहनता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। हाँ, उन्होंने लिखा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है या हर वक्त ग्रुप में सबको हंसाने की कोशिश करता है वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा अकेला होता है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है। असल में होता क्या है ना कि जो इंसान हर वक्त खुद को बेहद मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, जिसकी बिहेवियर में एक बेवजह का अग्रेशन होता है, वो अंदर से टूटने से सबसे ज्यादा डरता है। मतलब वो टफ एक्सटीरियर सिर्फ एक दिखावा है। बिल्कुल। वो एक डरे हुए बच्चे की तरह है जिसने खुद के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर ली है, क्योंकि लोग जो नहीं है वही बनने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं दुनिया के सामने। इसी बात से मुझे एक और तुलना याद आती है जो इन सोर्सेज में बार बार आई है। शब्दों और व्यवहार यानी वर्ड्स वर्सेस बिहेवियर की तुलना। कोई भी आकर बहुत आसानी से कह सकता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इन शब्दों में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। शब्द बहुत सस्ते होते हैं, सही बात है, पर बिहेवियर बहुत महंगा होता है। क्योंकि किसी के बिहेवियर में वक्त लगता है, एनर्जी लगती है और एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। किसी इंसान की असली प्रायोरिटी उसके शब्दों में कभी नहीं झलकती। वो इस बात में दिखती है कि वो अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करता है। और इसी रिएक्शन से मुझे ऑफिस या घर में होने वाले उन अचानक धमाकों की याद आ गई। एक आम इंसान को लगता है कि किसी ने कॉफी कप गलत जगह रख दिया और दूसरा इंसान पूरी तरह भड़क उठा। आवाज ऊंची हो गई, शब्द कठोर हो गए। पर असल में वहां पर वो गुस्सा उस कॉफी कप के लिए होता ही नहीं है। तो फिर वो इतना बड़ा रिएक्शन किस चीज का होता है? वो एक एक्यूमुलेशन है। वो किसी पुरानी दबी हुई इनसिक्योरिटी, किसी डर या किसी अनएड्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्लोजन होता है। वो छोटी सी बात सिर्फ एक चिंगारी का काम करती है। देखिए, जहां इंसान सबसे ज्यादा चिल्लाता है वहीं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। लोगों को लगता है कि उनका अहंकार, उनका ईगो उनकी ताकत है, जबकि ईगो कोई ताकत नहीं है। ये एक आत्मरक्षा का हथियार है। अगर ध्यान दिया जाए तो एक असली शेर को कभी जंगल में घूमकर ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो शेर है। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। ये बहुत कड़वी है पर सच है। और इसी आत्मरक्षा में एक और मनोवैज्ञानिक खेल होता है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं। अक्सर कुछ लोग लगातार दूसरों पर स्वार्थी होने का या झूठा होने का आरोप लगाते रहते हैं। हाँ, प्रोजेक्शन ह्यूमन माइंड की सबसे चालाक और डिसीविंग ट्रिक है। जब कोई इंसान अपने ही भीतर की बुराइयों को, अपने डार्क साइड को स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसका माइंड उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए उन्हीं बुराइयों को दूसरों पर थोप देता है। यानी जो इंसान बिना किसी सॉलिड प्रूफ के बार बार किसी को धोखेबाज बोल रहा है वो असल में खुद अपनी लॉयल्टी से डरता है। एकदम सही समझे। वो आरोप असल में उस इंसान का खुद का अनकॉन्शियस कन्फेशन होता है। ये दिमाग के अनसीन पैटर्न सच में हैरान करने वाले हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन पैटर्न्स को हमारा फिजिकल शरीर कैसे बाहर निकालता है, इसका एक बायोलॉजिकल बेस है।
लिम्बिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट। लिम्बिक सिस्टम दिमाग का वो हिस्सा है जो लाखों सालों की एवोल्यूशन से बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये झूठ नहीं बोलता। कॉन्शियस दिमाग तो शब्दों को घुमा फिरा सकता है ना। हाँ, कॉन्शियस दिमाग लॉजिक इन्वेंट कर सकता है, लेकिन जब तनाव या खतरा आता है तो लिम्बिक सिस्टम तुरंत 3 तरीके से रिएक्ट करता है: फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, यानी लड़ना, भागना या सुन पड़ जाना। इस फ्रीज रिस्पॉन्स पर मुझे एक बहुत ही मजेदार ऑफिस का एग्जाम्पल याद आ रहा है। जैसे कोई एम्प्लॉय आराम से सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हो और अचानक बॉस पीछे आकर खड़ा हो जाए। वो इंसान पहले 1 सेकंड के लिए पूरी तरह मूर्ति बन जाता है। एकदम फ्रीज हो जाता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो उस वक्त ना वहां से भाग सकता है और ना बॉस से लड़ सकता है। ये लिम्बिक सिस्टम का इनिशियल शॉक रिस्पॉन्स है, और जब दिमाग उस डेंजर को प्रोसेस कर लेता है तब बॉडी उस असहज फीलिंग को हैंडल करने की कोशिश करती है। यहीं से अडैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे पैसिफाइंग बिहेवियर्स भी कहते हैं। मतलब खुद को शांत करने की कोशिश। हाँ, जब भी दिमाग अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो बॉडी अनजाने में खुद को शांत करने के लिए कुछ फिजिकल एक्शंस करती है। जैसे अगर मीटिंग में कोई अचानक से एक मुश्किल सवाल पूछ ले तो लोग तुरंत अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाने लगते हैं या अपना कॉलर ठीक करने लगते हैं। बिल्कुल, और इसका सीधा कनेक्शन हमारी एनाटॉमी से है। गर्दन हमारे शरीर का एक बेहद कमजोर हिस्सा है जहां वाइटल वेन्स होती हैं। खतरे के समय, चाहे वो खतरा फिजिकल हो या किसी का सच पकड़े जाने का डर हो, हमारा दिमाग उस कमजोर हिस्से को प्रोटेक्ट करने लगता है। इसीलिए तनाव में गर्दन छूना एक अडैप्टर है। मैंने एक और अजीब अडैप्टर के बारे में पढ़ा था, अचानक से सीटी बजाना। मतलब पैनिक की सिचुएशन में इंसान कैजुअली सीटी कैसे बजा सकता है? वो कैजुअली नहीं बजाता, वो उस डर को कवर अप करने की डेस्परेट कोशिश होती है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुने तो उस सीटी बजाने में कोई रिदम नहीं होती। आवाज बीच बीच में टूटती है क्योंकि दिमाग अंदर इमरजेंसी मोड में चल रहा होता है। ये इनवॉलंटरी हरकतें बहुत कुछ बोलती हैं, और इन्हीं हरकतों को पढ़ते हुए मुझे पूर्व FBI एजेंट जो नवारो का वो ऑब्जर्वेशन याद आता है जिसने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। आमतौर पर सिखाया जाता है कि सच्चाई जाननी हो तो सामने वाले की आंखों में देखो, उसके चेहरे को देखो। पर नवारो कहते हैं कि इंसान का चेहरा सबसे बड़ा झूठा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने एक्सप्रेशंस कैसे फिल्टर करने हैं। खाना पसंद ना आए तो भी मेहमान के सामने स्माइल करो, बोर हो रहे हो तो भी ध्यान से सुनने का नाटक करो। हम कॉन्शियसली अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना सीख लेते हैं। तो अगर चेहरा झूठ बोलता है तो असलियत कहाँ छुपी है? नवारो का कहना है कि सच देखना है तो नजर चेहरे से हटाकर पैरों पर ले जाओ। पैरों को हम कॉन्शियसली कंट्रोल करना जरूरी नहीं समझते। बिल्कुल। एक आम सिचुएशन देखिए, 2 लोग बात कर रहे हैं, एक इंसान का चेहरा दूसरे की तरफ टर्न्ड है, स्माइल भी कर रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो बातों में भले ही इन्वॉल्व लग रहा हो पर फिजिकली वो वहां से जाना चाहता है। हाँ, उसके लिम्बिक सिस्टम ने पैरों को दूर की तरफ अलाइन कर दिया है। इसके अलावा लगातार पैर हिलाना या फुट टैपिंग करना अंदर की इम्पेशंस और नर्वस एनर्जी को दिखाता है। मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग चेयर पर बैठते हुए अपने तखनों को यानी एंकल्स को एक दूसरे के ऊपर लॉक कर लेते हैं, जैसे खुद को एक इनविजिबल सीट बेल्ट पहना लियो। ये एंकल लॉक्स एक डिफेंसिव एटीट्यूड है। इंसान खुद को कोई बात कहने से रोक रहा है या उस एनवायरनमेंट में सेफ महसूस नहीं कर रहा। और अगर हम पैरों से ऊपर आकर हाथों की बात करें तो सिग्नल्स और भी क्लियर हो जाते हैं। हाथों के सिग्नल्स में स्टीपलिंग का जिक्र आता है, जब लोग दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को आपस में मिलाते हैं, जैसे किसी मंदिर की छत हो। हाँ, ये स्टीपलिंग इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस और सुपीरियरिटी का अल्टीमेट सिग्नल है। लॉयर्स और पॉलिटिशियंस अक्सर इसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। लेकिन इसका उल्टा तब होता है जब लोग अपने हाथ छुपाते हैं। बात करते वक्त हाथ जेब में डाल लेना या टेबल के नीचे रख लेना, ये साफ दिखाता है कि या तो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है या वो इंसान डरा हुआ महसूस कर रहा है। हमारा दिमाग उन लोगों पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता जिनके हाथ हमें दिखाई नहीं देते। ट्रस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन विजिबल हैंड्स से है, और इसी ट्रस्ट के दौरान हैंडशेक की पावर डायनामिक्स सामने आती है। एक ऑफिस इंटरव्यू या मीटिंग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई हाथ मिलाते वक्त अपनी हथेली को नीचे की तरफ यानी पाम डाउन रखता है तो वो क्या साबित कर रहा है? वो सबकॉन्शियस लेवल पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। वो जिता रहा है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। और सोर्सेज में इस डोमिनेंस को ब्रेक करने की एक ऐसी टेक्निक बताई गई है जो सच में माइंड ब्लोइंग लगी मुझे।
अगर कोई डोमिनेंट हैंडशेक करे, हाथ ज्यादा जोर से दबाए, तो उसे वापस पुशबैक करने के बजाय सिर्फ अपना बायां पैर थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। एग्जैक्ट। जैसे ही आप अपना लेफ्ट फुट आगे बढ़ाएंगे, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा और सामने वाले का एंगल खराब हो जाएगा। और बिना किसी लड़ाई के उसकी डोमिनेंस वहीं टूट जाती है। ये सच में पावर डायनामिक्स का एक ब्रिलियंट हैक है। ये छोटी छोटी चीजें सिचुएशन को बैलेंस करने में बहुत काम आती हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन जहां लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, वो है झूठ पकड़ना। झूठ पकड़ने का पहला रूल कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये बेस करता है बेसलाइन पर। किसी के बिहेवियर में अचानक आया बदलाव तभी समझ आएगा जब उसका नॉर्मल स्टेट पता हो। बेसलाइन का मतलब है कि जब वो व्यक्ति रिलैक्स्ड होता है, तब उसकी सांस लेने की स्पीड क्या होती है, उसकी आवाज का पिच कैसा होता है। जब इंसान झूठ बनाता है तो उसके दिमाग पर कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है, और तब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है। झूठ बोलते समय माथे और नाक पर, जिसे टी जोन कहते हैं, वहां हल्का पसीना आ जाता है। आवाज की पिच अचानक से तीखी हो सकती है, या फिर लोग बात करते करते अपने होठों को अंदर की तरफ सिकोड़ने लगते हैं। इसे लिप कंप्रेशन कहते हैं, जो दिमाग का अपने ही शब्दों को रोकने का एक सबकॉन्शियस एफर्ट होता है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा एक और चीज यहाँ सबसे ज्यादा धोखा होता है, वो है मुस्कान। हम स्माइल को हमेशा दोस्ती का सिंबल मानते हैं, पर पॉल एकमैन की रिसर्च कहती है कि लोग सबसे बड़ा धोखा एक मीठी मुस्कान के पीछे देते हैं। इसीलिए ड्यून स्माइल और नकली मुस्कान के बीच का फर्क जानना जरूरी है। जब कोई सच्ची खुशी से मुस्कुराता है तो उसकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। चीक बोन्स ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, लेकिन एक नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ मूव होते हैं, आंखें बिल्कुल ब्लैंक रहती हैं। एक और साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है स्माइल लीनियंसी इफेक्ट। बचपन में जब कोई बच्चा शरारत करता है और पकड़ा जाता है तो वो एक भोली सी स्माइल देता है ताकि सजा ना मिले। हैरानी की बात यह है कि बड़े होने पर भी सोसाइटी इस ट्रिक को यूज करती है। लोग सजा से बचने, सिंपैथी पाने या किसी ऑकवर्ड सिचुएशन को शांत करने के लिए इस फेक स्माइल का इस्तेमाल करते हैं। हर मुस्कान सच नहीं होती। अब अगर लोगों को समझने की बात चली रही है तो उनकी पर्सनैलिटी टाइप्स को भी थोड़ा ठीक से देखना होगा। एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के बारे में लोगों की आम धारणा यही है कि एक बातूनी है और दूसरा शांत, जबकि असल में ये फर्क बोलने या चुप रहने का नहीं है। ये पूरा साइंस डोपामीन और एनर्जी इकोनॉमिक्स का है। डोपामीन जो हमारा दिमाग में प्लेजर और एक्साइटमेंट का सिग्नल देता है। बिल्कुल। एक्सट्रोवर्ट्स का दिमाग इस तरह वायर्ड होता है कि उन्हें नए लोगों से मिलने और भीड़ में रहने से डोपामीन मिलता है। उनकी एनर्जी वहां से चार्ज होती है। लेकिन इंट्रोवर्ट्स का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। एक लंबा पार्टी इवेंट लीजिए। एक्सट्रोवर्ट पार्टी के एंड में और ज्यादा एक्साइटेड होगा, लेकिन वही सेम टाइम बिताने के बाद एक इंट्रोवर्ट पूरी तरह ड्रेन आउट हो चुका होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी लोगों के बीच खर्च होती है। उसे थकान सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। उसे अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए अकेलेपन की जरूरत होती है। और इसी लिमिटेड एनर्जी को बचाने के लिए हमारा दिमाग एक शॉर्टकट यूज करता है, जिसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। जब वक्त कम हो तो दिमाग सामने वाले के बिहेवियर का एक पतला सा स्लाइस देखता है और कुछ ही सेकंड्स में उसके कैरेक्टर का अंदाजा लगा लेता है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती भी बनती है। अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ एक इशारे को देखा जाए तो ये बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। अगर कोई हाथ बांधकर खड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो एरोगेंट ही हो सकता है उसे सिर्फ ठंड लग रही हो। इसीलिए हमेशा क्लस्टर्स यानी इशारों के ग्रुप को देखना चाहिए। एक और सबसे बड़ा ट्रैप जो थिन स्लाइसिंग में आता है वो है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का, जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। एक खूबसूरत या वेल ड्रेस्ड इंसान को देखकर दिमाग खुद मान लेता है कि इंसान ईमानदार और अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिव फीचर पूरे जजमेंट को अंधा कर देता है। यही वजह है कि सोर्सेस बार बार चेतावनी देते हैं कि पैटर्न्स देखो, सिर्फ एक सिग्नल पर मत रुको। और अगर इस पूरे एनालिसिस को एक जगह लाकर कनेक्ट किया जाए तो लेसन बहुत साफ है। दूसरों को पढ़ने की ये शुरुआत बाहर से नहीं, खुद से होती है। इंसान दुनिया से तो झूठ बोलता ही है, पर सबसे बड़ा झूठ वो खुद से बोलता है। जब तक इंसान अपने खुद के मुखौटे नहीं उतारता, अपने खुद के डर और ईगो को फेस नहीं करता, तब तक वो दूसरे के सिग्नल्स को नहीं पढ़ सकता। खुद को सच में समझे बिना किसी और को समझना मुमकिन है। ये डीप डाइव इसलिए नहीं था कि लोग एक दूसरे की हर हरकत को शक की नजर से देखें। ये इसलिए था कि हम आसानी से बहकावे में ना आएं। चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं होती, कई बार ये अपनी एनर्जी बचाने और कमरे के माहौल को पढ़ने की सबसे बड़ी समझदारी होती है। और जो इंसान चुप रहकर कमरे का मूड पढ़ लेता है, उसे बाजी जीतने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ते हैं जो आपको लोगों को देखने का एक नया नजरिया देगा। अगली बार जब कोई इंसान किसी रूम में आए और अपनी ऊंची आवाज और शोर शराबे से पूरी बातचीत पर हावी होने की कोशिश करे, तो रिएक्ट करने से पहले 1 सेकंड रुकिए और देखिए, क्या वो सच में कॉन्फिडेंट है या उसका ये रवैया उसकी दबी हुई इनसिक्योरिटीज को छुपाने की एक हताश कोशिश है। वो कौन सा मास्क पहनकर आया है, और सबसे जरूरी बात, उसके उस लाउड मास्क से डरकर वहां बैठे बाकी लोग कौन सा मास्क पहनने पर मजबूर हो रहे हैं। इंसान के सच का सबसे बड़ा पर्दा वहीं गिरता है।